प्रहस्त, तुम्हारे पुत्रों का प्रतिशोध मेरा पुत्र लेगा उस धूर्त वानर से। तुम्हारे पुत्रों ने जिस कार्य के लिए अपने प्राण गंवाए हैं, उस कार्य को मेरा पुत्र पूर्ण करेगा। धराशाही कर देगा उस वानर को। स्वामी, प्रभु श्री राम, रक्षा कीजिए अपने दूत की। हनुमान, हनुमान, उठो हनुमान, उठो हनुमान, उठो हनुमान। प्रतीत होता है इस बार किसी विशेष योद्धा को भेजा है रावण ने। तो ये है वो उद्दंड वानर, मेरे महाघातक बाणों के प्रहार से भी बच गया है ये। तो इसने मुझ पर प्रहार किया था। ये तरुणावस्था, अवश्य ही ये लंका का कोई राजकुमार है। उस वानर के पार्श्व में देवताओं की शक्ति कार्य कर रही है। कहीं अक्ष कुमार की भी नहीं, अक्ष कुमार महाभट वीर योद्धा है। न जाने क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। सावधान वानर! मुझे कोई साधारण योद्धा समझने की भूल मत कर लेना। अक्ष कुमार हूं मैं, लंकेश, महाराज रावण का कनिष्ठ पुत्र अक्ष कुमार। जिसके बाण कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकते। मेरे प्रचंड क्रोध का सामना तुम नहीं कर पाओगे वानर। तो मेरी युक्ति सफल हो रही है। अंततः रावण ने अपने पुत्रों को युद्ध करने के लिए भेजना आरंभ कर दिया है। समय आ गया है। शीघ्र अतिशीघ्र अपना मुख्य प्रयोजन सिद्ध करना होगा मुझे।
सखा, मेरी गदा कहाँ है? अक्षय कुमार, रावण के कनिष्ठ पुत्र। किंतु तुमने यहां तक आने में इतना विलंब क्यों किया? मैं जिनका दूत हूं, उन प्रभु श्री राम की शक्ति के प्रताप से भयभीत हो गए थे क्या? जिसका प्रदर्शन मैंने अभी किया था। मैं बताऊंगा तुम्हें वानर कि भयभीत कर देने वाली शक्तियां होती क्या है। संभालो मेरे प्रचंड बाणों के प्रहार को वानर। अच्छा, तो इन मायावी प्रेतों से भयभीत करना चाहते हो तो मुझे। अब देखो इन प्रेतों का क्या हाल करता हूं। अचरज नाही आज जगत के जेते सतम अनुग्रह तुम्हारे तेजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरे बाणों के प्रहार से तो तुम बच गए वानर, परंतु मेरे मायावी बाण से अब तुम नहीं बचोगे। का ध्यान मेरे चलाए हुए अस्त्र पर केंद्रित है। इस अस्त्र की ओर जब तक इसका ध्यान जाएगा, तब तक तो इस वानर का अंत हो ही जाएगा। अच्छा, मेरा ध्यान भटकाने का प्रयास, मुझसे चतुराई। अब देखो अक्षय कुमार, तुम्हारा प्रहार कैसे विफल करता हूं मैं।
अब आनंद आया युद्ध करने का। रावण ने अब एक अच्छा योद्धा भेजा है जो शक्ति के साथ बुद्धि से भी कार्य करता है। मेरे प्रहारों को विफल कर देना किसी साधारण वानर के वश से बाहर है। पिताश्री का अनुमान सत्य है कि इस वानर को देवताओं ने शक्तियां देकर यहाँ भेजा है। इस पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना होगा, अन्यथा यह संकट बन सकता है मेरे लिए। अश्वो, इस वानर के चारों ओर तीव्र गति से घूमो। अब देखता हूं इस त्वरित गति के वार से कैसे बचते हो तुम। अब ये क्या कर रहा है? अब ये क्या कर रहा है? ओ अक्षय कुमार हनुमत लाई, अनगिन बाण से चक्र बनाई, सोई कपीपल भर महावीरा, अचरज अक्षय कुमार यह देखा। ये लो वानर, दुस्साहसी वानर, तुम मेरे बाणों के मकर जाल में फंस चुके हो। देखा तुमने लंकेश पुत्र अक्ष कुमार के बाणों का प्रहार, राक्षसी शक्ति का प्रहार, बाणों का बवंडर है ये। इसमें फंसकर तेरा अंत हो जाएगा वानर। सुना, राजकुमार अक्ष ने उस वानर को अपने तीव्र बाणों के बवंडर में घेर लिया है। त्रिजटा, तुमने तो कहा था कि वो पूरे लंका का विनाश करेगा, किंतु मुझे उसका ही विनाश दिखाई दे रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बाणों के ऐसे मृत्यु चक्र में फंसने जा रहा है वो वानर, जहां से उसके बचने का कोई मार्ग नहीं। अब तुम्हारी सारी आशाएं समाप्त मिथिला कुमारी, क्योंकि आखेट करेंगे हमारे राजकुमार उस वानर का। समाप्त हो जाएगा वो वानर, और तुम्हारी सूचना तुम्हारे पति को देने वाला अब कोई नहीं बचेगा। जो स्वयं प्रभु श्री राम के बाण की त्वरित गति के समान यहाँ आए हैं, अक्ष कुमार के तीव्र बाण उनका क्या हित कर पाएंगे? दुस्साहसी वानर, तुम मेरे बाणों के मकर जाल में फंस चुके हो। देखा तुमने लंकेश पुत्र अक्ष कुमार के बाणों का प्रहार, राक्षसी शक्ति का प्रहार। दुष्ट जन कितनी भी शक्ति का प्रयोग क्यों न कर ले, भक्ति भाव से प्रभु श्री राम नाम का स्मरण करने वाले को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। जय श्री राम। प्रत्येक विपत्ति का एक ही मंत्र, जय श्री राम। प्रत्येक विपत्ति का एक ही मंत्र, जय श्री राम। पाठ कर होई, बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई, सिद्धि साखी गौरी सा तुलसी
असंभव। वायु वेग से गतिमान मेरे बाणों के अभेद चक्र को खंडित कर दिया इसने। कौन है ये विलक्षण वानर? जय श्री राम। ब्रह्मादि मुनीसा सारद सहित अहिसा मेरे दिखपाल जहाँ दे कभी कोविद कर सके कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय श्री राम। रावण के पुत्र में इतनी ही शक्ति? बस? छली मायावी उद्दंड वानर, अब देखता हूं कि तुम मेरे घातक अस्त्र से अपना बचाव कैसे करते हो। इस युद्ध में हनुमान को क्रीड़ा का आनंद आ रहा है। अब देखता हूं ये राक्षस योद्धा क्या करता है। मुझे इससे बचना होगा। इस घातक अस्त्र से भी बच गया। ये भयंकर अस्त्र तो माता सीता की ओर बढ़ रहा है। संकट का आभास माता सीता के कोमल हृदय को अकारण ही वेदना पहुंचाएगा। उनको ज्ञात हुए बिना ही मुझे इस प्रक्षेपास्त्र को उन तक पहुंचने से रोकना होगा। हनुमान अपने शरीर से बाधित कर रोकेगा इस अस्त्र को। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, तो ये वानर उस वाटिका में बंधी स्त्री को बचाने के लिए इतना अधिक चिंतित है कि उसकी रक्षा हेतु मेरे मारक प्रक्षेपास्त्र से टकराकर उसे स्वयं के भी प्राण गंवाने की कोई चिंता नहीं है। जय श्री राम।
कर जय कपी सभी लोग पूजा कर जय पवन तनय संकट हरण राम लखन सीता सहित। अक्षय कुमार के इस घातक अस्त्र को मैं माता सीता की ओर बढ़ने नहीं दूंगा। जय श्री सारथ सहित अहिंसक वेद दिक्पाल जहाँ दे कवि कोविद कह सके कहाँ दे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सभी लोग पूजा कर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सभी लोग पूजा कर। ये वानर तो अद्भुत है। यदि ये मेरी सेना में होता तो मैं इसे अपनी ढाल बना लेता, परंतु दुर्भाग्यवश ये हमारा शत्रु है और लंकेश पुत्र होने के कारण इसका वध करना मेरा परम कर्तव्य है। अनेक अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान है इस तरुण राक्षस को। कितनी कुशलता और साहस के साथ युद्ध कर रहा है। इसका अतुलित पराक्रम देखकर मुझे इसका वध करने की इच्छा नहीं हो रही, किंतु मुझे इसे रोकना ही होगा, अन्यथा ये मेरा कार्य पूर्ण नहीं होने देगा। और अब मुझे इसे पराजित करने के लिए और भी अधिक प्रभावी अस्त्रों का प्रयोग करना ही होगा। ये तो विद्युत समान वेग से मेरी ओर ही आ रहा है। अब इस पर वज्रवार का प्रहार करता हूं। तुम बहुत ही पराक्रमी योद्धा हो अक्षय कुमार, परंतु श्री राम भक्त को रोकने का सामर्थ्य तुम में नहीं है। मेरे वज्रों को छिन्न भिन्न कर दिया इसने तो। हमें पूरा विश्वास है कि किसी भी क्षण हमारा शूरवीर पुत्र आकर हमें वो सूचना देगा कि उसने विजय प्राप्त की है उस धूर्त वानर पर। उसकी आयु ही कितनी है अभी? एक किशोर के समान ही तो है वो। कहीं वो मायावी वानर मेरे पुत्र अक्ष को कोई क्षति ना पहुंचा दे। मेरा होश चलता तो इसी समय छलांग मारकर लंका पहुंच जाता। जाने किस स्थिति में होंगे वीर हनुमान। कहीं मित्र हनुमान किसी विपदा में तो नहीं फंस गए? युवराज, मित्र हनुमान जिस गति से लंका की ओर गए थे उस गति से तो उन्हें अब तक लौट आना था। चिंता मत करो तुम सब, मैं हनुमान को भली भांति जानता हूं। उसने अपना कार्य तो कर ही लिया होगा, किंतु भविष्य का कार्य भी सुगम बनाकर ही लौटेगा वो, इसीलिए विलंब हो रहा है उसे।
ये तो मेरी ओर आ रहा है। इसके प्रहार से मुझे बचना होगा। बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा वानर, और मुझे यह भी ज्ञात हो गया है कि तुम्हारे हृदय में उस बंदी स्त्री के लिए अपार स्नेह और आस्था है, और उसी के लिए तो तुम लंका में आए हो। किंतु अब मैं उस स्त्री को अपनी ढाल बनाकर और तुमसे युद्ध करके तुम्हें परास्त करूंगा। असंभव! मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, मुझे नहीं रोक पाओगे वानर। अब देखता हूं कि तुम किसे रोकते हो, मुझे या इस खड़ग को। यदि ये खड़ग मुझसे पूर्व अपने लक्ष्य तक पहुंच गया तो उसका अंत होगा। यदि तुम इस खड़ग को रोकने में सफल हो गए तो मैं स्वयं उस स्त्री के पास पहुंचकर उसे अपनी ढाल बना लूंगा, और सर्वप्रथम मैं तुम्हारा अंत करूंगा, और फिर उस स्त्री को भी काल का ग्रास बना दूंगा। त्रुटि मेरी है। मैं ही भूल गया था कि जिसे मैं किशोर समझकर जीवन दान दे रहा था वो है तो एक राक्षस ही। अब मुझे रोक कर दिखाओ वानर। हनुमान को इसे और इसके खड़ग दोनों को ही माता सीता तक पहुंचने से रोकना होगा। किस विचार में खोए हो वानर? आओ रोको मुझे, रोको। रुक जाओ दुष्ट! और समय नहीं है मेरे पास। मुझे इस खड़ग को रोकने के लिए अति शीघ्र कुछ करना होगा। अत्यंत विचलित है इस मां का हृदय। ज्ञात नहीं
कि मेरा सुकोमल पुत्र किस अवस्था में होगा, कैसे उस महाशक्तिशाली दिव्य वानर से युद्ध कर रहा होगा। इतना दुस्साहस भी कैसे किया तुमने अक्षय कुमार? माता जानकी को क्षति पहुंचाने का कुविचार भी कैसे आया तुम्हारे मस्तिष्क में? ये अक्षम्य कृत्य किया है तुमने राक्षस कुमार। माता सीता पर वार कर तुमने मुझे तुम्हारा घात करने पर बाध्य कर दिया है। दुस्साहसी वानर, उद्दंडी, तुम्हारा इतना साहस! सर्वप्रथम तो तुम लंका में घुस आए और हमारी सुंदर वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और अब तुम लंकेश पुत्र अक्षय कुमार को भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो। अब जब तक मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस माता के प्राणों का अंत नहीं कर दूंगा, शांत नहीं बैठूंगा। तुमने स्वयं अपने काल को आमंत्रित किया है राक्षस कुमार। अब मेरी माता का नहीं, तुम्हारा अंत होगा। अक्षय कुमार मारी संहार, 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 अक्षय कुमार मारी संहार। अक्ष का कवच स्वतः क्यों खंडित हो रहा है? ये कैसा अशुभ संकेत है? महाराज, हमारे सैनिक राजकुमार अक्षय कुमार के शरीर के इन्हीं अंगों को एकत्रित कर पाए। कुछ अंग तो अभी भी नहीं मिले हैं महाराज। उस वानर ने बड़ी निर्ममता के साथ इनके शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में
यहाँ पर तो सब पर युद्ध का उन्माद छाया था। पुत्री मंदोदरी, अपने शोक पर नियंत्रण पाओ, अपने हृदय के दुख को शांत करो। कैसे माता, कैसे अपने हृदय को शांत करे ये माँ? मेरा पुत्र जिसको मैंने इतने स्नेह से पाला था, उसे काल ने इतनी निर्दयता से असमय मुझसे छीन लिया। आप ही बताइए माता, फिर क्यों ना विलाप करे ये माँ? सत्य कहती हो पुत्री। संभव है जिस स्थिति में आज तुम हो, कल वो मेरी स्थिति हो। जिसने अपने पुत्र को निसंकोच उसके मरण हेतु भेज दिया हो, संभव है कल उसकी मृत्यु अपना दल बल लेकर लंका के द्वार पर उपस्थित हो जाए। छीन लिया ना मुझसे मेरे पुत्र को आपने नाथ, दे दी ना उसकी आहुति। मिल गई अब आपके हृदय को शांति। कितनी विनती की थी हमने तुमसे कि मत भेजो अपने पुत्र को उस वानर के पास, अपने क्रोध को वश में कर शांति स्थापित करो, परंतु तुम, अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है रावण। अब कहो, अब क्या करने जा रहे हो तुम? प्रहस्त, हमारे शूरवीर पुत्र का, हमारे कनिष्ठ पुत्र का अंतिम संस्कार की उचित व्यवस्था करो। जी महाराज। अक्षय कुमार का कोई बाण कहीं माता के निकट तो नहीं पहुंच गया? कहीं माता को तो कोई हानि नहीं पहुंची है? सब सुख न है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक। प्रभु के आशीष से माता पूर्ण सुरक्षित हैं। अक्ष का कोई बाण उन तक नहीं पहुंच सका। तीनों लोक हाथ देखा। माता, अपने इस पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उद्देश्य को अति शीघ्र पूर्ण कर अपने प्रभु श्री राम के निकट जा पहुंचूं और आपकी सूचना दे सकूं। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक। अब कोई दुविधा, कोई शंका शेष नहीं रही हनुमान के मन में। इस बार जब रावण अपने किसी भी योद्धा को भेजेगा तो हनुमान को अपने पूर्ण बल का प्रयोग करना होगा, जिससे कि माता सीता को क्षति पहुंचने की कोई संभावना ही ना रहे। जय श्री राम। काल के चक्र को तो कोई नहीं रोक सकता। गए हुए प्राण वापस नहीं लौटाए जा सकते। जो बीत गई सो बात गई नाथ, परंतु अपने वर्तमान के कर्मों से हम एक सुखद भविष्य का निर्माण अवश्य कर सकते हैं। धैर्य पूर्वक सुविचार कीजिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए स्वामी। आगे घटने वाली दुखद घटनाओं को रोक लीजिए नाथ। हाँ पुत्र रावण,
इस प्रकार अपने हट के कारण अपने परिवार के साथ समूची राक्षस जाति को क्षतिग्रस्त मत होने दो पुत्र। अब आगे जो भी करो सोच विचार के पश्चात करो। जी हाँ माते, अब जो भी करूंगा सोच विचार करके ही अपनी भूल को सुधारूंगा। अर्थात आप देवी सीता को उनके पति के पास वापस भेजूंगा, अवश्य भेजूंगा, परंतु उस सीता को नहीं भेजूंगा तो अपने परम पराक्रमी महाबली पुत्र मेघनाथ को भेजूंगा। उस दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए, उस दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए, उस दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए। उस वानर को समझने में मुझसे भूल हुई। मुझे उसे पहले ही भेज देना चाहिए था, जिसके नाम से ही देवता थर थर आते हैं, जिसने युद्ध विक्रम में देवराज इंद्र को तक परास्त किया हो, उसके भजोबल और तपोबल के कारण जो अपराजय है, जिसके समक्ष युद्ध में कोई और योद्धा टिक नहीं सकता, उस महाप्रतापी इंद्रजीत के समक्ष देवताओं के द्वारा भेजा हुआ दिव्य वानर कदापि नहीं टिक पाएगा। पुत्र इंद्रजीत, समय आ चुका है कि तुम अपना पुत्र धर्म निभाओ। जाओ और जाकर अपने पराक्रम से उस वानर पर विजय पाओ, परंतु स्मरण रहे वो हमें जीवित चाहिए। उसकी मृत्यु केवल हमारे हाथों होगी। आपकी आज्ञा शिरोधारी है पिताश्री, और उसे पूर्ण करना मेरा परम धर्म। जिसने मेरे प्रिय भ्राता का वध किया है, अब उसका अंत अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। मैं मेघनाथ लंकेश पुत्र ये शपथ लेता हूं, अपने अनुज की चिता की अग्नि शांत होने से पूर्व उस वानर को पकड़कर लंका की राजसभा में प्रस्तुत करूंगा, उसे यथोचित दंडित करूंगा। यदि मैं उसे यथोचित दंडित नहीं कर पाया तो अपने आप को इसी स्थान, इसी अग्नि में भेंट कर दूंगा, स्वयं को भस्म कर लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा, आत्मदाह।
प्रचंड महाबली योद्धा जिसके रण कौशल के समक्ष समस्त देवता, यहां तक कि मैं देवराज इंद्र भी नहीं टिक सका। हनुमान कैसे युद्ध करेगा उसके सामने? मेघनाद के हाथों पराजित होना कदाचित मेरे संपूर्ण जीवन की सबसे अपमानजनक घटना है, जिसे मैं भुलाना चाहकर भी भुला नहीं पाता। सभी देवताओं को बंदी बना चुका हूं मैं। त्रिलोक कांप उठे हैं मेरे नाद से। मेघनाद हूं मैं। मुझसे युद्ध का परिणाम केवल तुम्हारी पराजय है देवराजेंद्र। कहो देवराजेंद्र, मुझसे युद्ध करोगे या स्वेच्छा से अपने शस्त्र मेरे समक्ष डालोगे? तुम जो कोई भी हो, मेरे वज्र प्रहार से नहीं बच सकते। देवराजेंद्र, तुम्हारा वज्र भी तुम्हें बचा नहीं सका। कहो, अपनी पराजय स्वीकार करते हो या नहीं? हाँ, मेघनाद अत्यंत शक्तिशाली और भयंकर है, परंतु उसकी सबसे बड़ी शक्ति है उसकी माया। संपूर्ण सृष्टि में इससे अधिक मायावी शक्तिशाली योद्धा कोई नहीं। वो सामने आकर युद्ध नहीं करता है, परंतु छिपकर वार करता है, और जिसको कोई देख ही नहीं सकता उसको पराजित करना कैसे संभव? इसके पूर्व की मेघनाद उनको लेने उनके निकट पहुंचे, हनुमान को लंका छोड़कर चले जाना चाहिए। चले जाओ यहां से। अपने प्राण प्रिय हैं तो अविलंब इस लंका नगरी को छोड़कर चले जाओ। अपनी मृत्यु के मुख में स्वयं प्रवेश करने क्यों चले आए यहाँ? ये स्वर कैसा? चले जाओ। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, फिर ये किसका स्वर है? कौन हो तुम? सामने आओ। बहुत बड़ी भूल की है तुमने वानर। भूल मैंने नहीं, तुमने की है मुझे छलने की। नहीं पकड़ पाए ना मुझे? सुनो मेरी चेतावनी, चले जाओ यहां से, अभी भी समय है। चले जाओ यहां से, मूर्ख वानर। लंकेश रावण को चुनौती देने की बहुत बड़ी भूल की है तुमने। अब अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाओगे तुम। मूर्ख वानर, यहां! यदि साहस है तो अंधकार को छोड़कर मेरे समक्ष प्रकाश में आओ। प्रकाश?
इस बार रावण ने किस मायावी राक्षस को भेजा है जो सामने ही नहीं आता और जिसने अपने प्रभाव से चारों ओर अंधकार उत्पन्न कर दिया है? कौन हो तुम मायावी? सामने आकर अपना परिचय क्यों नहीं देते? ये है मेरा परिचय। काल के इस घन अंधकार को पहचान लो वानर। क्या हुआ वानर? अब तुम्हारी शक्ति कहाँ गई जिसके बल पर तुमने यहाँ उत्पात मचा रखा था? कहाँ गया? कैसे योद्धा हो तुम? ना प्रत्यक्ष होते हो और ना ही अपना परिचय देने का साहस रखते हो। धूर्त वानर, देवता भी जिससे भयभीत रहते हैं उतनी अपार शक्ति का स्वामी हूं मैं। मेरे नाद से त्रिलोक भी कांप उठते हैं। मूर्ख वानर, मेरी शक्ति ही मेरा परिचय है। अच्छा, इतने ही शक्तिशाली योद्धा हो तो फिर पृथ्वी में धसे इस वानर के समक्ष आने में, अपना नाम बताने में, उसे अपना वास्तविक परिचय देने में इतना भयभीत क्यों हो? प्रतीत होता है मेरे प्रत्यक्ष रूप को देखे बिना तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं होगी वानर। कदाचित नहीं होगी। क्या हुआ वानर? अपने समक्ष अपने काल रूपी लंकेश रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को देखकर तुम्हारी शिराओं के बीच बहता हुआ रक्त कहीं गतिहीन तो नहीं हो गया? बलवान का अभिमान, शक्ति का दंभ और उसका अनुचित प्रयोग किसी भी योद्धा के विनाश का कारण बनता है मेघनाद। तुम्हारे अनुज अक्ष ने भी मुझसे ऐसे ही वचन कहे थे, जिसका परिणाम वो भुगत चुका है। वानर, संभव है कि तुम्हें मेरे बारे में ज्ञात नहीं, परंतु समय आ गया है कि मैं तुम्हारी क्रीड़ा को समाप्त करके तुम्हारे उदंड व्यवहार को ठीक करने के लिए एक उपयुक्त सीख दूं।
वानर, तूने मेरे प्रिय भ्राता पराक्रमी यक्ष का वध किया है। दंड दूंगा इसका मैं। इस रामदूत को दंड दोगे तुम? इस भ्रम में मत रहना मेघनाथ। अभी भी समय है। कह दो अपने पिता से कि अपनी भूल को सुधार ले, अन्यथा दंड भुगतोगे तुम, तुम्हारे पिता रावण और संपूर्ण राक्षस कुल। बस दुष्ट वानर बस। अब तुम्हारी और धृष्टता सहन नहीं करूंगा मैं। अब तुम्हारी जिभा नहीं, मेरे शस्त्र चलेंगे। हे प्रभु, रक्षा करो हनुमान की। लो वानर, अब तुम महायोद्धा मेघनाथ का प्रहार सहो। जय श्री राम। अदृश्य होकर वार कर रहा है। तुच्छ वानर, कहां तक भागोगे? जहां जाओगे मैं अपने खड़ग लेकर पल भर में वहां पहुंच जाऊंगा। बल और छल दोनों का प्रयोग कर रहा है यह मेघनाथ। कहां गया ये? पुनः मेरे समीप पहुंच गया ये। देखना उस उद्दंड वानर का कैसे संहार होगा। इस बार उसका युद्ध किसी साधारण योद्धा से नहीं, महाशक्तिशाली, अति मायावी महायोद्धा युवराज मेघनाथ से है, जो उसका वध करेंगे। रावण पुत्र युवराज मेघनाथ की अपार शक्ति का तुम अनुमान भी नहीं लगा सकती। वे उस वानर के शरीर को छत विछत कर भयानक मृत्यु देंगे उसे। इस खंभ के नीचे दबकर तुम आहत हो जाओगे वानर। इसने इस खंभ को थाम कर रोक लिया। प्रथम बार मुझे अपने स्वप्न की सत्यता पर संदेह हो रहा है। ऐसा आभास हो रहा है जैसे युवराज मेघनाथ की राक्षसी शक्ति उस रामदूत पर हावी हो रही है। आपका स्वप्न सत्य ना हो यह संभव है। प्रभु श्री राम और उनके भेजे हुए दूत की शक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान युवराज मेघनाथ की शक्ति का बहुत सहजता से सामना कर रहे होंगे। जय श्री राम। अतुलित बल धामा
अंजनी पुत्र पवन सुत नाम इस खंभ से मैं नहीं, तुम आहत होगे मेघनाद। तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है देवी अन्ना। अपने सिद्ध वाणों से किसी भी शत्रु को हताहत करने में सक्षम मायावी अस्त्रों के देवराज इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवताओं को पराजित करने वाले महाप्रतापी योद्धा है युवराज मेघनाद। रणभूमि तो जैसे उनके लिए क्रीड़ा स्थल है, जहाँ वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उनके भयानक खड्गों की जोड़ी से आज तक कोई योद्धा पार नहीं पा सका है। ये रावण पुत्र मेघनाद वास्तव में असाधारण योद्धा है। इसे परास्त करना बहुत कठिन है। छल का प्रयोग कर केवल क्षणिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। चुनौती का सामना छल से नहीं, अपितु सामने आकर करना चाहिए।